हेलो गाइस, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम डेटा फ्रेम्स को रीड कर रहे थे। मतलब हम पर एक फाइल होती थी, सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, उससे हम डेटा फ्रेम को रीड कर रहे थे। आज की वीडियो में हम तीन वेज देखेंगे। उन तीनों वेज से डेटा फ्रेम को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो पहला वे देखेंगे। पहला वे क्या है? टपल्स से। पाइथन में आई थिंक आपने टपल्स, आपको पता होगा कि क्या होती है। तो बस पहला वे वही है, लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या करा मैंने? देखो, नेम डेटा में एक टपल स्टोर कराई पूरी, सॉरी एक लिस्ट है। नेम डेटा में एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर दो टपल्स स्टोर कराई। पहली टपल में मैंने वैल्यू दी प्रफुल्ल कॉमा 19, कॉमा लगाया। दूसरी टपल में वैल्यू दी मोहित कॉमा 17। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ टपल बन गई। मतलब दो टपल्स हैं और इन दोनों टपल्स को हमने किस में डाल दिया? लिस्ट में। ठीक है, फिर एक मेथड होता है पांडास में, तो उसके लिए पांडास तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो किया ही नहीं है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो क्या किया कि एक मेथड होता है पांडास में डेटा फ्रेम, तो मैंने क्या किया, उसको कॉल किया पीडी डॉट डेटा फ्रेम। उसमें ये पूरी लिस्ट का नाम दिया मैंने, नेम डेटा, कॉमा लगाया, एक एट्रीब्यूट दिया कॉलम्स, और कॉलम्स में मैंने हेडिंग दे दी इक्वल्स टू लगा के। हेडिंग दे दी, एक तो नेम कॉमा एज। ठीक, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये डेटा फ्रेम बन चुका है। देखो, इसमें जैसे हम पहले इंपोर्ट करते थे फाइल से, सेम बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना। हेडिंग आ गई इसकी, नेम और एज, दो डेटा जो मैंने इंसर्ट कराए थे टपल्स में वो भी आ गए, इंडेक्स भी आ गया। ठीक है, कैसे किया हमने? एक लिस्ट बनाई नेम डेटा, उसमें क्या किया, दो टपल्स स्पेसिफाई कर दी कॉमा लगा के, और उनकी जो हेडिंग है वो कैसे दी? पी डी डॉट डेटा फ्रेम, इस मेथड में सबसे पहले तो लिस्ट का नाम कॉमा लगा के, कॉलम्स इक्वल्स टू और हेडिंग का नाम दे दिया। तो इससे हमारा क्या हो गया? डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? पाइथन डिक्शनरी का यूज़ करके। पाइथन डिक्शनरी का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं? ये डिक्शनरी का मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो ये डिक्शनरी बनाई नेम डेटा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे की स्पेसिफाई करी, एक तो नेम और एक एज, कॉलम लगाए और कॉलम लगा के लिस्ट दे दी जो भी उसमें एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये कॉलम का नाम लिख दिया नेम, कॉलम लगाया, कॉलम का नाम, कॉलन लगाया और लिस्ट दे दी उसके एट्रीब्यूट्स की। सिंपल है। फिर कॉलम का हेडिंग का नाम दिया, फिर कॉलन लगाया और फिर लिस्ट दे दी उसके एट्रीब्यूट्स की। फिर पी डी डॉट डेटा फ्रेम, उसमें मैंने ये कॉल कर दिया। तो इसमें मेरे को हेडिंग क्यों नहीं देने की ज़रूरत? क्योंकि हेडिंग मैंने यहीं पे दे दी है, नेम एज, और साथ में उसके स्पेसिफाई कर दिए एट्रीब्यूट्स। तो ये मेथड से भी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखो बन चुका है, सेम बिल्कुल बना के नहीं, उसी जैसा। तो इस मेथड से भी बन सकता है। तीसरा मेथड होता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या है? ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट थी, मतलब डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई। इसमें क्या करते हैं कि हमें, मतलब इससे तो ये वाला मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो है, क्रिएट करने का मेथड तो है। इसमें क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर डिक्शनरी स्पेसिफाई करी, और उसमें हमेशा अपनी हेडिंग का नाम देना पड़ता है, कॉलन लगा के एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ता है। जैसे कि पहली हेडिंग क्या है हमारी? नेम, तो मैंने हेडिंग का नाम लिखा नेम, कॉलन लगाया, देन एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया प्रफुल्ल, फिर कॉमा लगाया। दूसरी हेडिंग क्या है? एज, तो एज लिखी, कॉलन लगाया, उसकी वैल्यू दे दी। तो ये तो हमारी पहले पूरी रो आ गई। तो पूरी रो एक डिक्शनरी में आ गई, कॉमा लगाया, दूसरी डिक्शनरी बनाई, उसमें क्या गया, उसमें अपन ने नेम लिखा, फिर से हेडिंग का नाम, कॉलन लगाया, फिर एट्रीब्यूट का नाम, कॉमा, फिर एज। मतलब हर बार हेडिंग का नाम लिख के एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, और इसमें एक बार केवल हेडिंग का नाम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, वो पूरी लिस्ट बना देंगे। तो इससे भी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है, देख लेते हैं। तो इससे भी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। सो बस इतना ही था इस वीडियो में, डेटा फ्रेम क्रिएट करना देखना था तो देख लिया वो।